आइए आज हम आपको संयोग श्रृंगार एक वीडियो में पढ़ा दिया था। आज हम आपको वियोग श्रृंगार के बारे में बताते हैं। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का वीडियो में, अगले वीडियो में श्रृंगार रस की परिभाषा, प्रकार, संयोग श्रृंगार का उदाहरण, परिभाषा, स्पष्टीकरण कर दिया था। वियोग श्रृंगार छूट गया था उस वीडियो में। आज हम उस वियोग श्रृंगार को स्पष्ट कर देते हैं। वियोग श्रृंगार को हम विप्रलंभ भी कहते हैं। विप्रलंभ श्रृंगार रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव होता है रति। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? रति। इस तरह से यह श्रृंगार रस है। तो वियोग श्रृंगार का परिभाषा क्या होगा? जहां काव्य में, जहां काव्य में नायक और नायिका के बिछुड़ने से अस्थाई भाव, रति उत्पन्न होता है। वहां संयोग श्रृंगार वहां वियोग श्रृंगार, वहां वियोग श्रृंगार होता है। वहां वियोग श्रृंगार होता है। परिभाषा है, जहां काव्य में नायक और नायिका के बिछुड़ने से अस्थाई भाव रति उत्पन्न होता है, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। रति के बारे में मैंने बताया था, 3 प्रकार बताया था। उसमें से यहां नर और नारी का जो प्रेम है, कांता विषयक जो प्रेम है, उसी को हम कहते हैं। तो यहां नर नारी का है कांता विषयक रति, अर्थात नर और नारी के संयोग और वियोग। तो वियोग का है अस्थाई भाव रति, इसलिए यहां पर कहते हैं वियोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण होगा, कह रहे हैं यहां राजा रतनसेन पद्मावती, तन मन सेज जरै अगिदाहु, सब कहे चंद भयो मोहि राहु। तो यह उदाहरण लिख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, तन मन सेज जरै अगिदाहु, तन मन सेज जरै अगिदाहु, सब कहे चंद भयो मोहि राहु। तन मन सेज जरै अगिदाहु, सब कहे चंद भयो मोहि राहु। मोहि राहु। तन मन
तन मन सेज जरय अगिदाहु, सब कह चंद भयो मोहि राहु। यहां यह उदाहरण है, वियोग श्रृंगार का यह उदाहरण है कि रानी नागमती, मलिक मोहम्मद जायसी का एक रचना है, पद्मावत में से लिया गया है नागमती वियोग वर्णन। तो रानी नागमती जी के प्रियतम राजा रतनसेन सिंह सिंघल द्वीप में चले गए हैं राजकुमारी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए, और जब गए तो बड़े दिनों तक नहीं आए। तो उनके वियोग में रानी नागमती जी कहती हैं कि हे प्रियतम, आपके बिना तो मेरा यह तन मन और सेज जिस पे सोया जाता है, सेज जरय अगिदाहु, और सब कहे चंद भयो मोहि राहु। सभी लोग कहते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है, लेकिन हे प्रियतम, यह चंद्रमा का प्रकाश तो जो शीतल प्रकाश है मुझे देखते ही मुझे वह राहु की तरह मुझे ग्रस रहा है, अर्थात कष्ट प्रदान कर रहा है। यह उदाहरण है। तो आइए हम स्पष्टीकरण कर लेते हैं इसका। स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण में क्या होगा? पहला हम लिखेंगे अस्थाई, अस्थाई भाव। इसका अस्थाई भाव क्या होगा? रति। विभाव, विभाव में हम 3 भाग बांट लेते हैं। पहला हो जाएगा आश्रय, दूसरा आलंबन, तीसरा उद्दीपन। आश्रय कौन होगा? नागमती, नागमती होगी। और आलंबन कौन होगा? राजा रत्न सेन, रत्न सेन सिंह। उद्दीपन क्या होगा? सेज, सेज और चंद्रमा का प्रकाश, सेज, सेज और चंद्रमा का प्रकाश, दोनों को देखेंगे तभी तो कष्ट होगा। सेज को देखती हैं तब भी उनका प्रेम वियोग बढ़ जाता है, चंद्रमा का प्रकाश देती हैं तब भी उनका वियोग बढ़ जाता है। और यहां हो जाएगा अनुभाव। अनुभाव क्या होगा? इनका अनुभव क्या होगा भाई? जब स्थायी भाव जग जाता है, वियोग बढ़ जाता है, तो क्या करती हैं? उनका तन मन का जलना, उनका तन मन अत्यधिक क्या होने लगता है? जलने लगता है। तो तन मन का जलना। अब लास्ट है संचारी भाव। संचारी भाव, संचारी भाव में क्या आएगा? पहले तो आ जाएगा विषाद, स्मृति, चिंता, जड़ता इत्यादि। इस प्रकार से यह वियोग श्रृंगार का परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण पूर्ण हो गया। आज का बस वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।